हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं उसी के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और अपना सिलेक्शन निश्चित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे तो उनको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। यहां पे पूछा गया है काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। ऑप्शन में देखिए, कोयला उत्पादन, बागवानी फसल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो किससे है? काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों के उत्पादन से। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। कोयला को देख के कोयला उत्पादन नहीं लगा देना। बागवानी उत्पादन का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति से है। बागवानी उत्पादन का संबंध किससे? सुनहरी क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन का धूसर क्रांति। इस फैक्ट को भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं और उनके क्षेत्र हैं, ये भी दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। काली क्रांति जो पूछा गया है किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गियों के से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का बागवानी उत्पादन से। इंद्रधनुष इन सभी को मिला के है। सदाबहार क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाना। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है हड़प्पा, ग्रिड प्रणाली पे स्थित था। यहां पे पूछा गया है खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, तो ये फैक्ट भी याद रखिए। हड़प्पा नगर किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। दूसरा ऑप्शन है इसमें रखाल दास बनर्जी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। इसको भी याद रखिए, मोहनजोदड़ो की 1922 में इसकी खोज की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने? रखालदास बनर्जी ने। रंगनाथ राव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खोज की थी लोथल की। लोथल एक बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है, ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। और इसके अलावा एनसी मजूमदार ने किसकी खोज की थी? तो ये चंदूगढ़ों की। तो इन सारे फैक्टों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे पूछा गया रोहतांग दर्रा के विषय में। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। इसके अलावा सिपकीला दर्रा यदि पूछा जाता है तो वो भी कहां है? हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, तो इत्यादि ये जम्मू कश्मीर में, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? व्यक्तित्व और उनके संबंधित खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? क्योंकि अन्नू रानी का नाम इसलिए है क्योंकि ये ऐसे प्लेयर की एकमात्र महिला प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है चीन के झांगझोऊ में, जो पिछला एशियाई खेल हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, क्रिकेट, भाला फेंक, एथलेटिक्स। तो किससे संबंधित है? ये भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। यदि पुरुष वर्ग में बात करें तो नीरज चोपड़ा इससे संबंधित है। अन्नू रानी किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित किस मुगल शासक को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? मुगल शासक है जिसको जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है। यहां पे ऑप्शन में देखें, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अकबर दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। जहांगीर चित्रकला से संबंधित है। जिंदा पीर किसे बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है। जिंदा पीर किसे बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है। यह शाहजहां का पुत्र था। इसके अलावा ये बीजापुर, गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों को जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? यहां पे नदी दी गई है जो भारत की सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, वो कौन सी नदी है? गंगा, चंबल, कोसी, गंडक। तो कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है। और यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है, तो उसका आंसर भी कोसी नदी होगा। यहां पे पूछा गया है सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, तो ये कोसी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? अनुसूचियों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची के विषय में पूछा गया है। दल बदल किस अनुसूची में से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में कौन है दल बदल? पंचायती राज जो है ये 11वीं अनुसूची में है। याद रखिए, पंचायती राज किससे है? 11वीं। नगर पालिका किससे? 12वीं अनुसूची में है। और भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। तो इस तरह से इनको भी याद रखिए। 10वीं अनुसूची में कौन सा है? दल बदल। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में, और भाषाओं का उल्लेख किसमें है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट शहर है। पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में देखिए, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास। किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो कानपुर। यदि यमुना नदी की बात करें तो आगरा, दिल्ली। जबलपुर की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। हैदराबाद का शहर किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए, इनमें से भी पूछा जा सकता है। एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? यहां पे ऑप्शन में देखें, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो एन किस देश की मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा और देश देख लेते हैं कि डॉलर कौन कौन से देश में चलती है। तो डॉलर कौन से देश में चलता है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसमें क्या चलता है? डॉलर। इस फैक्ट को याद रखिए। यूरो कौन कौन से देश में चलता है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम। कहां पे चलता है? यूरो। पाउंड किस देश में चलता है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, मिस्र, सीरिया, सूडान में कौन सा चलता है? पाउंड। एन जो प्रश्न में पूछा गया है ये जापान में चलता है। रुपया, भारतीय रुपया भारत में चलता है। मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी रुपया चलता है। और युआन किस में चलता है? चीन में चलता है। तो इस तरह से इन मुद्रा और देश से संबंधित फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यहां पे पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद। तो कौन से वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में इसके, कौन से मंडल में? 30वें मंडल में इसके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। वेदों से संबंधित देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। सामवेद को किस नाम से जानता है? भारतीय संगीत का जनक। यजुर्वेद गद्य और पद्य प्रधान है, कर्मकांड प्रधान है। अथर्ववेद को हम ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। चारों फैक्ट याद रखिए, इसमें से पूछे जा सकते हैं। सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सतह से हवा, सरफेस टू एयर में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन में देखें तो पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि की बात करें तो ये भी सरफेस टू सरफेस है। नाग की बात करें तो ये क्या है? टैंक रोधी है। त्रिशूल जो है इसमें, ये सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुणंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? कुणंकुलम ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहां पे स्थित है? ऑप्शन में देखिए, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। कहां पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कुणंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में। इसके अलावा कर्नाटक में कौन सा स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में। तो इन फैक्टों को भी याद रखें, इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पे पूछा गया है कुणंकुलम का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यहां पे पूछा गया है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहां पे देखिए कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से। केरल से मोहिनीअट्टम, कथकली, उत्तर प्रदेश से कथक। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं। भारतनाट्यम का संबंध कहां से है? तो तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम, कथकली ये केरल राज्य से है। कथकली कहां से है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो प्रश्न में पूछा गया है आंध्र प्रदेश से, और मणिपुर मणिपुर से है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है। यहां पे फैक्ट देखते हैं। सहारा ये विश्व का सबसे बड़ा है, ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाता है कौन सा? सहारा। थार ये भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। ये मोस्टली राजस्थान में, कुछ भाग इसका पंजाब में और कुछ गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान और पाकिस्तान को मिलाकर थार मरुस्थल है। कहां पे है? भारत का। यहां पे पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा, तो ये गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इसको भी याद रखिए। यहां पर हमारे जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। साइंस का जो पहला प्रश्न है, टेलीस्कोप की किस वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई थी? टेलीस्कोप किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? तो यहां पे देखिए रदरफोर्ड, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उनके खोजकर्ता हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिए। टेलीविजन की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। बैरोमीटर की ई टॉर्सेली ने। वायुयान की खोज किसने की थी? राइट बंधु ने। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने। फाउंटेन पेज की खोज किसने की थी? तो ये वाटरमैन ने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? फैराडे ने। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने। भाप इंजन की जेम्स वाट ने। डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? रोडोल्फ डीजल ने। और दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसमें वायु की गति मापते हैं। वायु का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं? कार्डियोग्राम से हृदय की गति, की गति को मापा जाता है कार्डियोग्राम से। और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। तो ये भी याद रखिए। इस तरह से इन सारे फैक्टों को याद रखिए। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और मापक दिए गए हैं। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से किसको मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता की मात्रा नापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। कार्डियोग्राम से हृदय की गति का मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। परम ताप का मान क्या होता है? परम ताप क्या होता है? ये न्यूनतम मान होता है। यहां पे मान पूछा गया है, तो परम ताप का मान क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से कौन सा है? 0 डिग्री केल्विन को परम ताप बोला जाता है। माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम ताप बोला जाता है। और माइनस 459 डिग्री फ़ारेनहाइट को परम ताप बोला जाता है। ये तीनों याद रखिए। यहां पे सेल्सियस में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि केल्विन में पूछा जाए तो 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो माइनस 459 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होती है। किसी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उस अभिक्रिया का नाम क्या है? ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विस्थापन, ये सभी। तो इसमें से कौन सा है? उदासीनीकरण। जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। और उसमें लवण और पानी की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? लवण और पानी की। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था?
एडवर्ड जेनर किसके खोज करता है? तो ये चेचक, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज करता है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो इन सभी को याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। विटामिन की खोज के फंक ने की थी। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास ने। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आंसू गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? आंसू गैस के विषय में पूछा गया है। आंसू गैस का प्रयोग हम भीड़ को तितर बितर करने में करते हैं। यहां पे आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो आंसू गैस में क्लोरीन होती है। क्लोरीन को आंसू गैस में मिलाया जाता है और यही क्लोरीन के कारण आंखों में जलन होने लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। पाचन में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन में जो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है वो कौन सा है? यहां पे ऑप्शन में देखें, पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज, टिप्सिन। तो कौन सा है इसमें? एमाइलेज। एमाइलेज जो है पाचन में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम है। ये पाचन की प्राथमिक ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। तो इसको भी याद रखिए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यहां पे देखें ऑप्शन में, युगलीना, नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा। तो कौन सा है? ये नील हरित शैवाल है। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नील हरित शैवाल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते थे। तत्पश्चात ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती थी और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में जाके मिलती थी और यही वायुमंडल की ऑक्सीजन अन्य जीवों की उत्पत्ति का कारण बना। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल, जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन में देखें, अरहर, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन। तो प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है ये सोयाबीन में, ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पैदा होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। सोया स्टेट किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है, जिसमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन और वसा दोनों किसमें पाई जाती है, तो वो मूंगफली में। यदि प्रोटीन और वसा की बात करें तो मूंगफली में। यहां पे प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पूछा गया है तो सोयाबीन। स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारी कौन से जीव होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यहां पे आंसर ऑप्शन है, त्वचा, श्वास नली, क्लोम द्वारा, फेफड़ों द्वारा। तो स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये फेफड़ों के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसमें औसतन कितने बार उसका हृदय धड़कता है? ऑप्शन में देखिए, 62, 72, 98, 102। कितने बार? 72 बार। 72 बार एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। बच्चों में यह गति ज्यादा तेज होती है और वृद्धों में यह गति धीरे धीरे धीमी होती जाती है। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त होता है? यहां पे ऑप्शन में दिया गया, प्रश्न में दिया गया, पूछा गया है नागासाकी का। 6 अगस्त 1945 यहां पे हिरोशिमा में बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को यह नागासाकी में बम गिराया गया था। तो यहां पे पूछा गया नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। कौन सा? प्लूटोनियम। और यदि हिरोशिमा की बात करें, यहीं पे प्रश्न हिरोशिमा का पूछा जाए, तो उसमें यूरेनियम प्रयुक्त किया गया था। तो ये भी याद रखिए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पे देखें,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSR, ये तिरुवनंतपुरम में है, ये राइट है। यहां पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ISRO इसरो बेंगलोर में है, ये भी सही है, सुमेलित है। सार ये श्रीहरिकोटा में, ये भी सही है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र सैक, ये हैदराबाद में नहीं है, ये अहमदाबाद में है। ये इसरो का ही एक केंद्र है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये स्पेस एप्लीकेशन केंद्र सैक जो है ये हैदराबाद में नहीं अहमदाबाद में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित तीसरा शोध स्टेशन कहलाता है। अंटार्कटिका में तीसरा शोध स्टेशन कौन सा है? तो यहां पे पहले की बात करें तो पहला कौन सा है? गंगोत्री है। पहला अंटार्कटिका में स्थित शोध स्टेशन कौन है? गंगोत्री है, ये 83 में किया गया था, 83 84 में। दूसरा कौन सा है? मैत्री, ये 88 89 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पूछा गया है तीसरा शोध स्टेशन, तो ये भारतीय है, ये 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला यदि पूछे तो गंगोत्री है, दूसरा पूछे तो मैत्री है, यहां पे तीसरा पूछा गया है तो ये कौन सा है? भारतीय है। तो इस तीनों फैक्टों को याद रखिए। निम्न में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो यहां पे देखें मैडम क्यूरी, ये रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ये पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कॉर्नोट रॉन्टगन, इन्होंने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस तरह से इन फैक्ट को भी याद रखिए। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह की क्लास के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्यूरी प्रश्न को लेकर है, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न है तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसमें आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।